नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 22 फरवरी और 22 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपके 20 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में आगे के शिफ्टों में देखे जाएंगे, जैसा कि पिछले 2 दिनों से हम बता रहे हैं और आगे आपके वही फैक्ट्स एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि मोहम्मद दास किस खेल से संबंधित है। मोहम्मद दास की बात करेंगे, 4 प्रकार के ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए होंगे। तीरंदाजी दिया गया होगा, हॉकी दिया गया होगा, निशानेबाजी दिया गया होगा और आपका टेबल टेनिस दिया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, टेबल टेनिस है। अगर इनका राज्य पूछता राज्य संबंधित है तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका 1997 से विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। साथ में 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उनमें आपका स्वर्ण पदक है जो कि इन्होंने जीता है। ठीक है, और महिलाओं के डबल्स में रजत पदक जीता था। साथ में एशियाई खेल हुआ था, उसमें 4 में 6 में 16 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये ओलंपिक 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप प्रीवियस ईयर का जीके जिस का अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं मात्र बहुत ही कम प्राइस पे। प्राइस कहिए तो कुछ नहीं है, मात्र 25 रुपये में। ई बुक आप यहाँ पर देख सकते हैं 76 सेट जो आपके पिछले बार एग्जाम कंडक्ट हुआ था 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2023 तक, उन सभी शिफ्टों में से जो आपके 20 जीके जिसके प्रश्न पूछने गए थे 76 शिफ्टों में टोटल 1520 प्रश्नों का ई बुक आपको तैयार किया गया है। ई बुक का सैंपल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। साथ में आप व्हाट्सएप पर मांगिएगा तो व्हाट्सएप पर भी आपको सैंपल के तौर पर कुछ पेजेस यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इस बुक का सबसे बड़ा जो खास बात है वो खास बात है कि इन सभी प्रश्नों के साथ आपके ऑप्शन तो है ही, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उस प्रश्न से रिलेटेड, जितना भी प्रश्न से रिलेटेड आपके जो पहले से प्रश्न बने होंगे उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। और आगे भी जो प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न रिलेटेड उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल किया गया है। तो पीडीएफ को बाय करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक के माध्यम से भी आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं www.amanprayasgks.in पर। ठीक है, प्रयास का स्पेलिंग लिखिएगा PRAYASS। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग डायरेक्ट वहां से भी क्लिक करके आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में भी पिन को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा गया था। तो सबसे कम जो साक्षरता है वो आपका बिहार का है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम ज़्यादा साक्षरता। ठीक है, तो सबसे कम आपका ओवरऑल पूछा गया था तो बिहार इसका राइट आंसर था। लेकिन कम की जगह अगर आपका ज़्यादा रहता तो इसका राइट आंसर क्या होता, तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाता। ठीक है, साथ में बिहार से एक और फैक्ट से देखिएगा कि पुरुष साक्षरता में ठीक है, पुरुष साक्षरता में सबसे कम भी आपका जो बिहार का ही साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा जो आपका साक्षर वाला राज्य कहिए तो केरल हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य प्लस केंद्रशासित प्रदेश की जब बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा महिला साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तो महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे कम आपका राजस्थान में हो जाएगा और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो आपका केरल में हो जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ में साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि तो 11 का जनगणना का विषय या नारा की बात करेंगे तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, तो इसको भी याद रखिएगा। उच्चतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बिहार इसका राइट आंसर है। सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, उच्चतम साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार और उच्चतम लिंगानुपात वाला केरल और सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला है कि डोबे राइनर का तर्क नियम है जो कि कब अस्तित्व में आया था, तो इसका राइट आंसर 1817 हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर 1817 में 3 तत्वों का त्रिक बनाया, जिसे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम पर रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को ही डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। अगला है तिरुचुरपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तिरुचुरपुरम, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका केरल हो जाएगा। जो तिरुचुरपुरम या तिरुचुरपुरम है ये आपका केरल में भारत में एक वार्षिक मंदिर त्योहार है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो आपका है वदकुनथन मंदिर है शिव जी का, वहीं पर आपका मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय चावल जो अनुसंधान है, यानी कि
IRRI, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 फिलीपींस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में भी कहाँ? तो आपका इसका मुख्यालय लॉस बानोस फिलीपींस में स्थित है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा फिलीपींस आपका मनीला फिलीपींस की राजधानी है और वहाँ का मुद्रा पेसो है। और इसके अलावा मनीला फिलीपींस के एशियाई बैंक का भी मुख्यालय वहाँ पर, ठीक है। तो एशियाई बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा तो इसका भी राइट आंसर मनीला होने वाला है। अगला है कि गिद्धा किस राज्य का नृत्य रूप है? गिद्धा की बात करेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। जो गिद्धा जो आपका नृत्य है पंजाब से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब में हो जाएगा। ये पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसर के दौरान किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्धा प्राचीन नृत्य से लिया गया है, इसे रिंग डांस कहा जाता है। अगला है कि एस जयशंकर राज्यसभा का चुनाव किस राज्य से लड़े थे? ठीक है, एस जयशंकर के विषय में आपको पता है कि वर्तमान में आपके विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो एस जयशंकर ने 2023 में आपका राज्यसभा का चुनाव लड़ा था और राज्यसभा के ये सांसद है, ठीक है। तो किस राज्य से चुनाव लड़े थे? तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात के गांधीनगर से इन्होंने चुनाव लड़ा था और निर्विरोध जीत भी गए थे, ठीक है। वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अगला है कुंभी। कुंभी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कुंभी कहिए या कुंभी कहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में आपका डिस्कस भी कर रहे थे कि नहीं, इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। तो देखिए जो कुंभी है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु में भी किया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है। जब आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, विकीपीडिया में जाइएगा, तो विकीपीडिया में जब जाइएगा तो आपको तमिलनाडु के सेक्शन में भी आपको कुंभी लोक नृत्य के बारे में दिया रहेगा और आंध्र प्रदेश के सेक्शन में भी आपको कुंभी लोक नृत्य के बारे में दिया रहेगा, ठीक है। इससे आप क्या समझे कि तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश होगा। कभी भी आपको ऑप्शन में दोनों साथ नहीं दिया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा, कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। हालांकि बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न बन भी चुका है जिसका राइट आंसर आपका सभी एग्जाम में तमिलनाडु ही दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज की बात करेंगे तो इनका घराना था मेवाती। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? मेवाती घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाती घराने की बात करेंगे तो इंदौर के उस्ताद गगे नजीर खां इसके आपके संस्थापक थे। उस्ताद वाहिद खान ने की थी, ठीक है। यानी कि गगे नजीर खां और उस्ताद वाहिद खान ने दोनों ने स्थापना किया था। अगला है कि डोलू कुनीथा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनीथा की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका कर्नाटक से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नृत्य आपका कर्नाटक से संबंधित है। ये गायन और सजे हुए ढोल के थाप के साथ लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से चरवाहा या कुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला है कि जेवती या राजी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, जेवती या राजी के साथ साथ एक और नाम दिया गया था, मे भी आपका स्मृति करके कुछ दिया गया था, हालांकि वो नाम नहीं मिल पाया है। तो जेवती या राजी का संबंध जिस खेल से होगा उससे भी संबंध उनका ही होगा, साथ में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका एथलेटिक्स हो जाएगा। जेवती राजे का संबंध किससे है? तो एथलेटिक्स से है। यह वर्तमान में भारत की सबसे तेज महिला हर्डलर है, ठीक है। क्या है? तो महिला तेज हर्डलर है। राष्ट्रीय खेलों में एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता ज्योति राजे और तेजस सिरसे ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 100 और 110 मीटर बाधा दौड़ के स्वर्ण पदक जीता है। अगला है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। ये दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर स्थित है, खेल स्टेडियम है। हालांकि इसमें भी पूछा गया था किस खेल से संबंधित है। अगर खेल पूछा गया होगा तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मेजर ध्यानचंद का भी संबंध हॉकी से ही था, तो आप लोग को ज़्यादा लोड अगर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि स्टेडियम भी होगा नाम तो हॉकी के स्टेडियम का ही नाम होगा। 25,000 वहाँ बैठने की क्षमता है। इस मैदान पर हॉकी विश्व कप पुरुष 2010 का आयोजन है जो कि किया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। हालांकि अभी इतना ही क्वेश्चन मिल पाया है, कोई बात नहीं, और मिलेंगे तो उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, जैसा कि 2 दिन से कर रहे हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।